बुलेटिन का आगाज मुंबई में हुए एक हादसे की खबर के साथ करेंगे, जहां एक 4 मंजिला इमारत गिरने से कई लोग दब गए। मुंबई के कुर्ला के नाइक नगर में इमारत थी जो अचानक पीर की देर रात गिर गई और कई लोग इसमें दब गए। ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक 5 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। जख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। आप बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में वजीर और सीएम उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे देर रात हादसे की जगह पर पहुंचे थे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। मुंबई के कुर्ला वाक़े एक इमारत गिर जाने से यहां बड़ा हादसा पेश आ गया है। आपको बता दें कि अभी तक 5 लोगों को यहां से महफूज निकाला गया है। हालांकि वो जख्मी हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल रात को ये इमारत गिर गई थी। 5 मंजिला ये इमारत है। बताया जा रहा है कि इसमें अभी कई और लोग दबे हो सकते हैं। 5 लोगों को महफूज निकाल लिया गया है। हादसे की वजह अभी समझ में नहीं आई है, लेकिन ये 5 मंजिला इमारत थी जो गिर गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। देर रात आदित्य ठाकरे भी यहाँ पहुंचे, जो मुंबई कैबिनेट में वजीर हैं, सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। उन्होंने यहाँ पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अभी तक इस हादसे से 5 लोगों को महफूज निकाला गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो अहम अपडेट, अहम तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथी अमजद खान बराह रास्त मौजूद हैं तमाम अपडेट लेकर। अमजद, मुंबई के कुर्ला में ये 5 मंजिला इमारत थी जिसके गिर जाने से हादसा पेश आ गया। 5 लोगों को महफूज निकाला गया है। क्या कुछ और लोगों के भी इसमें दबे होने का अंदेशा है? कैसे ये हादसा हुआ, जरा तफसील से बताइए। तो मुंबई से ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत गिर जाने से बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि 5 लोगों को अभी तक इस इमारत के मलबे से महफूज निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हमारे साथी अमजद हमारे साथ बराह रास्त बने हुए हैं। अमजद, कैसे हुआ यह हादसा और अभी क्या हालात है यहाँ? देखिए, ये बता दें, कुर्ला का जो इलाका है, यहाँ पर 4 मंजिला पुरानी इमारत थी, पुरानी बिल्डिंग थी, जर्जर इमारत थी, जिसको ऑलरेडी बीएमसी ने जो है वो नोटिस दे दिया था तकरीबन खाली करने के लिए। और अगर बताया जा रहा है उसके अंदर जो 4 माला है वहां पर 15 से 20 लोग रहते थे जो मजदूर थे। जब ये बिल्डिंग गिरी तो वहां वहां पर उनको कहीं ना कहीं रेस्क्यू जो है, जो मकामी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रेस्क्यू करके बाहर निकाले। लेकिन मलबे के अंदर और भी कुछ लोगों की फंसे होने की बातचीत चल रही थी। अब लगातार कोशिश जारी है और मलबा को हटाने का जो काम है वो चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अंदर कितने लोग और फंसे हैं। लेकिन कुछ लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो चौथी मंजिल पर ही लोग थे उस वक्त अमजद, नीचे से पूरी इमारत खाली थी? हाँ जी, अभी जो बता रहे हैं सूत्र ये बता रहे हैं कि जो नीचे का, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं वहां पर रेंट पे रहते थे और ऑलरेडी बीएमसी ने उनको नोटिस दिया हुआ था, तो ज्यादातर लोग बोले चौथी मंजिल पे ही रहते थे जिनको रेस्क्यू किया गया है। और उसके नीचे भी कुछ लोग रहते थे जिसकी जिसकी तलाश अभी भी जारी है। तो जख्मियों की हालत कैसी है अमजद? बताया जा रहा है 5 लोगों को निकाला गया अभी इस मलबे से। हाँ जी, अगर बता दें कि जख्मियों के जख्मी को जो पास का हॉस्पिटल है घाटकोपर पे, वहां पर लेके जाया गया है। उनका जो इलाज है वो चल रहा है, जिसके अंदर एक दो लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सीवियर चोट आई है और उनके इलाज जो है लगातार जारी है। यानी अमजद, हादसे की वजह पूरी तरह से इमारत का पुराना और जर्जर होना है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर बात कर ले, मुंबई में ऐसी बहुत सारी इमारत है जो जर्जर है, पुरानी है, और यहाँ पर लगातार बीएमसी जो है वो ऐसी जर्जर इमारतों को खाली खाना पूर्ति के लिए नोटिस दे देती है बारिश आने से पहले। हमने इसके पहले भी देखा कि मुंबई के अंदर ऐसे हादसे बारिश से के अंदर बहुत होते हैं। जो पुरानी इमारतें हैं वो गिरती है, बड़ा हादसा होता है, इंक्वायरी बैठाई जाती है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो लगातार बीएमसी जो है खाली खाना पूर्ति के लिए एक नोटिस चिपका देती है कि ये बिल्डिंग जो है जर्जर है, इसे खाली कर देना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर हमने लगातार देखा है पिछले कई सालों के अंदर कि हर बारिश के अंदर कहीं ना कहीं हादसा होता है, जिसके अंदर
बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी भी नजर आती है। लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर अभी तक कोई कैजुअलिटी नजर नहीं आई है। लेकिन ऐसी जर्जर इमारतों को 250 से ज्यादा इमारतें जो है जिनको बीएमसी ने ऑलरेडी नोटिस दे चुका है। तो क्या इन नोटिस को संजीदगी से नहीं लेते हैं इमारतों के मालकान? हाँ जी, बिल्कुल। अगर बात कर ले तो बीएमसी की जो नोटिस है उसे हर साल की तरह चिपका दिया जाता है। और जो भी चीजें मतलब बिल्डिंग को खाली करने का भी ऑर्डर होता है, लेकिन वो खाली नहीं करते क्योंकि बीएमसी को कहीं ना कहीं शिफ्टिंग देनी पड़ती है। और जो बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड हुआ करते हैं वो खाली देखते हैं और खाना पूर्ति होती है। और वह पुरानी ऐसी जर्जर इमारतें मुंबई में बहुत सारी, अगर ये तो खुला इलाका है। अगर साउथ मुंबई की बात करें तो साउथ बॉम्बे में से 200 से 250 जो बिल्डिंग है जो जर्जर है, जिसको ऑलरेडी बीएमसी ने नोटिस दे दिया है। और तकरीबन 80 से 100 साल पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर।